जिला मुख्यालय गोपेश्वर के विकास नगर के करीब 1 दर्जन से ज्यादा घर खतरे के निशान के नीचे आ गए हैं। पिछले 1 साल से लगातार इस क्षेत्र में भूस्खलन होने से कई घरों में दरारें आ गई हैं। वहीं इस क्षेत्र की स्थायी सुरक्षा की मांग को लेकर लोगों ने कई बार शासन और प्रशासन से गुहार लगाई है। लेकिन बरसात के मौसम शुरू होने के साथ ही एक बार फिर इस क्षेत्र में भूस्खलन होने लगा है, जिससे लोग परेशान हो गए हैं। विकास नगर के लोगों का कहना है कि क्षेत्र में हो रहे भूस्खलन की समस्या को लेकर कई बार जिलाधिकारी चमोली और शासन के कई पदाधिकारियों से मुलाकात की गई है। प्रशासन की तरफ से भले ही कुछ हद तक यहां पर सुरक्षा दीवार दिए जाने का काम किया गया है, लेकिन भूस्खलन इतना ज्यादा है कि इसके लिए बड़े स्तर पर काम करने की जरूरत है। हल्दा पानी स्लाइड का ये पीडब्ल्यूडी को इसके अंतर्गत जिला योजना के अंतर्गत 10 लाख और आपदा न्यूनीकरण में लगभग 9.5 लाख रुपए का अलॉटमेंट हुआ था, जिसके अंतर्गत आप जैसा ऊपर देख रहे हैं यहाँ इस स्लाइड को प्रोटेक्शन करने के लिए कार्य प्रगति पर था। लेकिन कतिपय काश्तकारों द्वारा जो भूस्वामी थे उनके द्वारा विवाद करने के कारण अभी काम हॉल्टेड है। इसमें लगभग 2 लेयर गैबियंस की ओर लगाई जानी थी। 1 लेयर गैबियंस का कार्य पूर्ण हो चुका था और ये अस्थायी व्यवस्था के तहत जितने आवासीय भवन हैं इसके हिल साइड में, उनके प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले इधर कार्य किया जा रहा था, लेकिन पूर्व में भूस्वामी द्वारा आपत्ति नहीं की गई। पिछले 16-17 की जो अतिवृष्टि थी उस दिन ये लैंडस्लाइड हुआ और यहाँ भूस्खलन हुआ, भूससाव हुआ है। उसके बाद पूरा मोहल्ला जो हमारा विकास नगर का है और पूरे 1 साल हम इसी आशा में रहे। विभिन्न एजेंसियों को, अपने जनप्रतिनिधियों को हमने जो अपने ज्ञापन दिए, अपने सबसे मिले कि भाई कहीं ना कहीं इसका जो है कोई उपचार होगा। सिर्फ डीएम साहिबा ने जो है 20 लाख रुपए इसमें दिए थे। बरसात का मौसम आते ही जिला उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में कुछ ऐसे वार्ड हैं जहां बारिश का पानी भर जाता है और लोगों को काफी परेशानी होती है। ऐसा ही एक मामला जसपुर वार्ड नंबर 3 का है, जहां बरसात के पानी से परेशान महिलाओं ने उपजिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना दिया और नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि कॉलोनी में पानी निकासी के लिए नाले खोदे जाने थे। नगर पालिका की तरफ से नाला तो बनाया गया, लेकिन जहां नाले का निर्माण होना था वहां ना होकर दूसरी जगह खोदा गया, जिस वजह से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। महिलाओं ने मांग की है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। बाजपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भारतीय किसान यूनियन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का समर्थन मिला। आपको बता दें कि बाजपुर में 20 गांव की 5,838 एकड़ जमीन का किसानों को मालिकाना हक दिलाने की मांग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बीते 13 दिनों से कर रहे हैं। जहां इस मांग को लेकर भगत सिंह चौक पर क्रमिक अनशन कर रहे हैं। वहीं इस दौरान इन कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार को मांग नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। उत्तरकाशी में आप नेता कर्नल अजय कोठियाल 4 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तराखंड के नवनिर्माण के लिए 2022 में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही। वहीं उन्होंने देवस्थानम बोर्ड की जरूरत को माना है और कहा है कि आज की परिस्थितियों में देवस्थानम बोर्ड भंग होना चाहिए और इसे फिर से पुरोहितों को विश्वास में लाकर बनाया जाना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में स्वास्थ्य शिक्षा को बेहतर करने की बात कही है। ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं इंडियन आर्मी में आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। उत्तराखंड में पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। वहीं इस अभियान के तहत बाजपुर पुलिस ने एक युवक को करीब 4 ग्राम स्मैक और करीब 6,000 रुपए की नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया। आपको बता दें कि बाजपुर कोतवाली की महिला एसआई रुचिका चौहान को सूचना मिली कि गांव धसारा के रेलवे फाटक के पास एक युवक स्मैक बेचने का काम कर रहा है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दो 2022 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है।
इस क्रम में ऋषिकेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष पर कमीशन खोरी का आरोप लगाया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क के बीच हुए गड्ढे पर पौधे लगाकर स्थानीय विधायक के खिलाफ ढोल दमऊ बजाकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि एम्स ऋषिकेश के मुख्य रास्ते पर कुछ ही समय पहले बनी सड़क पर जगह जगह गड्ढे भी होने लगे हैं, जो कि दर्शाता है कि सफेद पोशों और अधिकारियों की कमीशन खोरी के चलते कलेक्ट्रेट ने सड़क निर्माण में गुणवत्ता की कमी रखी है। विधायक के खिलाफ जांच बिठाने की बात कही गई है। जांच के बाद ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और थराली नगर पंचायत के सिमरसैंड के स्थानीय लोगों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर देवाल तिराहे से सुंडरा पेट्रोल पंप तक सुरक्षा दीवार लगाने और नालियों के निर्माण कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि राजमार्ग पर सुरक्षा दीवार न होने की वजह से खेती को नुकसान होता है और सड़क चौड़ीकरण के बाद सुरक्षा दीवार न बनने से खेतों में भूस्खलन होने लगा है, जिस वजह से फसल बर्बाद हो रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।